नमस्कार, महानगरों की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले महानगर टॉप 10। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1300 नए केस, 1225 मरीज ठीक हुए। संक्रमितों की संख्या 1,45,427 हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार, दूसरे राज्यों के लोग यहां आकर टेस्ट करा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,822 नए केस। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 275 लोगों की मौत। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच पर शिवसेना ने उठाए सवाल। मुखपत्र सामना में लिखा, सीबीआई को जांच सौंपना महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश। शिवसेना के सांसद संजय राउत का बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना। कहा, खाकी वर्दी पहनकर भी वो राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली दंगा मामले में खुलासा, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के लिए खरीदे गए थे गैजेट्स। सूत्रों के हवाले से खबर, लोगों से फंड जुटाने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। मुंबई बीजेपी के विधायक अमित साठम ने मुंबई पुलिस को लिखा खत। दिशा सालियान की मौत को लेकर पूछे सवाल, मौत की वजहों की जांच की अपील। कोझिकोड विमान हादसे में कई लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन साठे का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। हवाई अड्डे पर साठे की पत्नी और बेटे भी मौजूद रहे। दिल्ली के पश्चिम बिहार के एक रेस्टोरेंट में लोगों ने सामाजिक दूरी का नहीं रखा ख्याल। आबकारी विभाग की छापेमारी में पार्टी करते हुए 43 लोग पकड़े गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एक होटल में आग से 10 कोरोना मरीजों की मौत, 9 लोग घायल। होटल को बनाया गया था कोविड सेंटर। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। सबसे पहले बात केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे की। जी न्यूज आपको लगातार कोझिकोड से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश कोझिकोड में मौजूद हैं। विमान हादसे की पड़ताल के दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जिस विमान का हादसा हुआ है उसके कॉकपिट की तस्वीर पहली बार जी न्यूज आपको दिखा रहा है। विमान के अगले हिस्से के अंदर का यह एक्सक्लूसिव वीडियो है। वहां जहां पायलट बैठे थे, वो जगह जहां पर को पायलट बैठे हुए थे, यह वो तस्वीर है। एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं उस जगह की तस्वीर जहां से सबसे पहले एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकराया विमान। उस जगह की आप तस्वीर देख रहे हैं। जी न्यूज लगातार इससे जुड़े हुए अपडेट और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर पायलटों को पायलट बैठे थे। विमान का वो हिस्सा जो सबसे पहले जहां पर टक्कर हुई, वो तस्वीर, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो हादसे की जगह की तस्वीर जहां सबसे पहले टकराया विमान, और साथ ही आपको वो जगह भी दिखा रहे हैं जहां पर पायलट और को पायलट सवार थे, जहां वो बैठे थे। अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो ये भी सामने आ जाएगा कि विमान हादसे की वजह क्या रही। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डेटा रिकॉर्डर की मदद से यह पता चलेगा कि विमान के क्रैश होने से पहले, टकराने से पहले के जो आखिरी 5 से 10 मिनट थे, उनमें क्या बातचीत हो रही थी, क्या जानकारी सामने आ रही है। लेकिन यह तस्वीर, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। विमान का कंट्रोल पैनल, ये विमान का कंट्रोल पैनल एक बार फिर से आप देखिए, जहां से विमान को कंट्रोल किया जाता है, जिसके जरिए पायलट और को पायलट विमान को नियंत्रित करते हैं। विमान का कॉकपिट आप देख रहे हैं जहां पर पायलट को पायलट थे। कंट्रोल पैनल जहां से विमान को कंट्रोल किया जाता है। आखिरी के वो 5 मिनट जिनमें ऐसा क्या हुआ कि विमान नियंत्रण से बाहर हो गया।
ये पहली बार आप जी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है विमान के कंट्रोल पैनल का और साथ ही कॉकपिट का, जहां पर पायलट को पायलट सवार थे। विमान को नियंत्रण जहां से किया जाता है वो कंट्रोल पैनल आप देख रहे हैं। विमान का वो हिस्सा जहां पर सबसे पहले टक्कर हुई और विमान टुकड़ों में बंट गया, ये उस जगह की तस्वीर। ये एक्सक्लूसिव वीडियो जी न्यूज के माध्यम से सबसे पहली बार आप देख रहे हैं। और आपने देखा पहले कैसे विमान टुकड़ों में बट गया। ये देखिए, पहला हिस्सा विमान का, दूसरा हिस्सा विमान का, बिल्कुल साफ साफ इसमें नजर आ रहा है। विमान हादसे की वो तस्वीर जो आपने पहले कहीं नहीं देखी, वो तस्वीर, वो वीडियो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। कोझिकोड से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे हादसे के बाद की स्थिति थी। और जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि विमान ने रनवे की जगह टैक्सी वे पर लैंडिंग की थी। रनवे नहीं, टैक्सी वे पर लैंडिंग की थी। रनवे से 1000 मीटर की दूरी पर है एयरपोर्ट का टैक्सी वे, जहां पर इस विमान की लैंडिंग हुई। टेबल टॉप रनवे पर बारिश में चाहे लैंडिंग हो चाहे टेक ऑफ हो, इसके लिए गाइडलाइंस होती है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर बफर जोन तय मानक के मुताबिक नहीं था, यानी कि बफर जोन जितना होना चाहिए तय मानक के मुताबिक वो नहीं था। और टेबल टॉप रनवे पर बारिश में लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए गाइडलाइन नहीं थी। कोझिकोड एयरपोर्ट पर बफर जोन जो होना चाहिए तय मानक के मुताबिक नहीं था। एयरपोर्ट के आगे की जगह बफर जोन और साथ ही दाएं और बाएं जितनी जगह छोड़ी जानी चाहिए थी, उतनी जगह जो तय मानक है टेबल टॉप रनवे के लिए, वो नहीं फॉलो किए गए थे। क्या टल सकता था कोझिकोड में विमान हादसा? क्या नियमों के उल्लंघन के कारण हुआ हादसा? इन तमाम सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन जी न्यूज ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर हादसे की पड़ताल की, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कोझिकोड एयरपोर्ट को लेकर उठे थे सवाल। अब से 9 साल पहले 2011 में एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन मोहन रंगनाथन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य थे। उन्होंने नोटिस भेजकर कोझिकोड एयरपोर्ट की कमियों पर सवाल उठाए थे। जून 2011 में सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी को एक चिट्ठी लिखी गई थी और वो चिट्ठी लिखी थी कैप्टन मोहन रंगनाथन ने। कैप्टन रंगनाथन ने अपनी सिफारिश में कहा था कि कोझिकोड एयरपोर्ट पर बफर जोन 240 मीटर होना चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ 90 मीटर का ही बफर जोन था। बीते 9 साल तक इस कमी पर कोझिकोड एयरपोर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया। कैप्टन रंगनाथन ने अपनी उस रिपोर्ट में कई और अहम चीजें लिखी थी और उनमें से एक ये भी है। उन्होंने साफ लिखा था एक जगह कि टोपोग्राफी के हिसाब से रनवे के बाद करीब 240 मीटर का बफर जोन जरूर होना चाहिए, पर करीपुर एयरपोर्ट पर यह बफर जोन सिर्फ 90 मीटर ही है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। यानी कि पहली बात और दूसरी बात, दोनों ही बातों की अनदेखी की गई, इस रिपोर्ट की अनदेखी की गई और उसके बाद जो नतीजा है वो हम सबके सामने है। Yeah, it could have been avoided if the DGCA and Airport Authority had acted on our recommendation and complaint, which was done 9 years back. So they did not want to reduce the length of the runway because there's no space for putting the runway in safety area. कोझिकोड एयरपोर्ट पर अगर खामियों को वक्त रहते दूर कर लिया जाता तो विमान हादसे को रोका जा सकता था। जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश ने अपनी पड़ताल के दौरान कुछ और खामियां भी पाई हैं, जिसका खुलासा हम आगे करेंगे। अमित प्रकाश, जी मीडिया, कोझिकोड, केरल। और विमान हादसे पर जी न्यूज की एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। जी न्यूज के पास कॉकपिट की एक और तस्वीर मौजूद है, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त विमान का इंजन बंद नहीं हुआ था। विमान का इंजन बंद नहीं हुआ था।
तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि विमान का कंट्रोल लिवर ऊपर की तरफ है, यानी कि इंजन ऑन था, बंद नहीं हुआ था। यह है वो तस्वीर, विमान का कॉकपिट आप देख रहे हैं, कंट्रोल लिवर आप देख रहे हैं, विमान का इंजन बंद नहीं था। ये तस्वीरें बताती हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो अब से पहले आपने ये तस्वीर कहीं और नहीं देखी। इससे पहले हमने आपको विमान के कॉकपिट की तस्वीर दिखाई जहां पर पायलट और को पायलट थे, जहां से विमान को कंट्रोल किया जा रहा था। अब देखिए कंट्रोल लिवर की तस्वीर, जिससे पता चलता है कि विमान का इंजन बंद नहीं था। यह विमान के कॉकपिट की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ, इसके लिए ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। वॉइस रिकॉर्डर, डेटा रिकॉर्डर के जरिए अब पड़ताल की जाएगी कि वो आखिरी के 5 मिनट उनमें क्या हुआ था। विमान कैसे नियंत्रण से बाहर चला गया, कैसे 35 फीट नीचे खाई में गिर गया और कैसे उसके 2 टुकड़े हो गए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्रैश के बाद की तस्वीरें, हादसे के बाद की तस्वीरें, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। किस तरह की हालत थी विमान के कॉकपिट की, जहां से विमान की टक्कर सबसे पहले हुई, वहां की तस्वीर क्या है, कंट्रोल लिवर का हाल क्या है, विमान का इंजन बंद नहीं था। ये सारी बातें किस ओर संकेत देती हैं, ये पता चलेगा इससे कि विमान हादसा क्यों हुआ। क्या जिन लोगों की जान गई वो जान बचाई जा सकती थी अगर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया होता। तो केरल के कोझिकोड से संवाददाता अमित प्रकाश ने पिछले 24 घंटे के दौरान उस जगह की पूरी पड़ताल की और कई एक्सपर्ट से बात की। इसके बाद खुलासा हुआ कि कोझिकोड विमान हादसे में एक बड़ी लापरवाही हुई, जिसकी वजह से 18 लोगों की जान गई। अगस्त और सितंबर के महीने में केरल में तेज और मूसलाधार बारिश होती है। हादसे के दिन भी इसी तरीके से तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश के बीच में पायलट को पहला अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया, लैंडिंग का पहला अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया रनवे नंबर 28 पर। लेकिन पायलट को लगा कि तेज बारिश और कम विजिबिलिटी की वजह से उन्हें वो रनवे नहीं दिख रहा, तो फिर दूसरे अटेम्प्ट के लिए उन्होंने दोबारा इजाजत मांगी और इस बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा कि अब आप रनवे नंबर 10 पर अटेम्प्ट करिए। लेकिन तेज बारिश और कम विजिबिलिटी, ये 2 बड़े कारण रहे। कोझिकोड में 7 अगस्त को जिस वक्त विमान हादसा हुआ था, उस वक्त वहां जबरदस्त बारिश हो रही थी। इसकी वजह से विमान के पायलट कमांडर दीपक वसंत साठे पहली बार विमान को नहीं उतार सके। दूसरी बार जब उन्होंने रनवे पर विमान को उतारा तो विमान ने रनवे से 1000 मीटर पहले टैक्सीवे पर लैंडिंग की। रनवे पर इतनी फिसलन थी कि विमान 2700 मीटर लंबे रनवे को भी पार कर गया और आगे जाकर खाई में गिर गया। गिरने के बाद विमान 2 टुकड़ों में बंट गया। दावा किया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त विमान का इंजन बंद कर दिया गया था, लेकिन जी न्यूज के पास मौजूद तस्वीर ये साफ बताती है कि इंजन बंद नहीं हुआ था, उसका इंजन ऑन था। कोझिकोड का कारीपुर एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट है, यानी ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी इलाके में बना है। रनवे का एक सिरा या दोनों सिरे ढलान पर होते हैं। हवाई पट्टी के आसपास घाटी होती है और रनवे खत्म होने के बाद आगे ज्यादा जगह नहीं होती। टेबल टॉप रनवे पर बारिश के दौरान लैंडिंग और टेक ऑफ की गाइडलाइंस नहीं है और इस पर भी कैप्टन रंगनाथन ने सवाल उठाए थे, लेकिन रंगनाथन की आपत्ति पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। अगर टेबल टॉप रनवे पर बारिश के दौरान लैंडिंग को लेकर कोई गाइडलाइंस तैयार होती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। किसी भी विमान हादसे की जांच में उसका ब्लैक बॉक्स बेहद अहम माना जाता है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एक ऐसा उपकरण होता है जो उड़ान के दौरान हवाई जहाज की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। और अब कोझिकोड हादसे की जांच में भी ब्लैक बॉक्स बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। इसकी जांच शुरू हो चुकी है और अब ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले राज विमान हादसे का सच बताएंगे। कोझिकोड से अमित प्रकाश के साथ जितेंद्र शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे को आज श्रद्धांजलि दी गई। उनका पार्थिव शरीर मुंबई एयरपोर्ट पर रखा गया था, जहां एयरपोर्ट और एयर इंडिया के कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर दिवंगत पायलट दीपक वसंत साठे, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। एयर इंडिया के कर्मचारी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे। पायलट और को पायलट दोनों की ही इस हादसे में मौत हुई, लेकिन दीपक वसंत साठे ने
इस बात को भांपते हुए कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है, कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कई यात्रियों की जान को बचाया जा सका। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1300 नए मामले आए हैं। 24 घंटे में 1225 मरीज ठीक भी हुए हैं। आज का कोरोना अपडेट राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में 24 घंटे में 1300 नए मामले आए हैं। 1225 मरीज इलाज से ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 1225 मरीज ठीक हुए, 13 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट जो है वो अब 89.8% हो गया है। दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 1,30,587 हो गई है। भारत ही दुनिया में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 21,50,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि पूरी दुनिया में आंकड़ा 2 करोड़ के करीब है। ऐसे में अब पूरी दुनिया के लिए एकमात्र उम्मीद है कोरोना की वैक्सीन। विश्व के कई देशों में वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन वैक्सीन की रेस में बाजी मार रहा है रूस। आज से 3 दिन बाद रूस दुनिया के सामने पहली कोरोना वैक्सीन पेश कर सकता है। लेकिन यह आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत में वैक्सीन कब तक आ सकती है। अमेरिका 49,98,000 कोरोना संक्रमित मरीज। ब्राजील 30,12,000 कोरोना के केस। भारत 21,53,000 कोरोना के मरीज। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले तेज है, लेकिन कोरोना से मृत्यु दर दुनिया के कई देशों के मुकाबले बेहद कम है। फिर भी कोरोना से डरना तो जरूरी है, और इस डर का एकमात्र इलाज है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की रेस का सिकंदर कौन? दुनिया के कई देशों में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की खोज जारी है। भारत में भी वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वैक्सीन की रेस में बाजी कौन मारेगा? 8 महीने का इंतजार बस खत्म होने वाला है। अमेरिका से ब्रिटेन तक और भारत से ऑस्ट्रेलिया तक कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है, लेकिन वैक्सीन बनाने में सबसे पहली सफलता मिली है रूस को। रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है। रूस ने दावा किया है कि वो 12 अगस्त को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन रजिस्टर करवाने जा रहा है। ये वैक्सीन रूस की गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिलकर विकसित की है। यानी कि रूस ने वो कर दिखाया है जिसका पूरी दुनिया पिछले 8 महीने से इंतजार कर रही थी। हालांकि अभी इसके प्रोडक्शन और इसे आम लोगों तक पहुंचने में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। रूस में अगले महीने कोरोना की वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में रूस में लोगों को इस वैक्सीन की डोज दी जाएगी। रूस में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों, डॉक्टर्स और बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। रूस पहला वैक्सीन बनाने की अंतिम तैयारी में है, तो भारत में भी वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक के वैक्सीन का ट्रायल दूसरे और तीसरे चरण में है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट भी वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई है। अभी वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने इसकी कीमत अभी से ही 225 रुपये तय कर दी है। कोरोना के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन के लिए अभी इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन रूस में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन बस अब कुछ घंटे ही दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात सुशांत सिंह के केस की। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद करीब 50 दिनों तक मामले की जांच की। कई फिल्मी हस्तियों समेत
50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मामले में बिहार पुलिस ने जांच शुरू की तो मुंबई पुलिस ने जांच में मदद करने की बजाय परेशान करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर सुशांत मामले की जांच को मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। अब मामला सीबीआई के पास है और उसने सुशांत केस की जांच शुरू कर दी है। प्रतिष्ठा का सवाल जस का तस बना हुआ है। बड़ी खबर यह है कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सुशांत खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई को देने पर कड़ा एतराज जताया है। सामना में लिखा गया है कि ऐसा करना महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने जैसा है। सामना में सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए और साथ ही सुशांत सिंह की खुदकुशी पर उठ रहे सवालों को गलत बताया गया है। सच छिपाने के लिए क्या अब सुशांत पर सवाल उठाए जा रहे हैं? सीबीआई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुशांत और उनके पिता के संबंध ठीक नहीं थे, यह कहा जा रहा है। अंकिता लोखंडे ने सुशांत को छोड़ा, रिया चक्रवर्ती उनके साथ थी। दिशा सालियान की खुदकुशी का सुशांत केस से संबंध नहीं है। सवाल यह है कि क्या सच छिपाने के लिए सुशांत पर सवाल उठाए जा रहे हैं? उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है वो सच अब सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे। और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी हमला बोला है और कहा है कि खाकी वर्दी पहनकर भी वो राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 50 दिन होने के बाद एक निर्णय तक मुंबई पुलिस आ रही है, तब ये डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। उसके पीछे कौन है? बिहार सरकार और बिहार के राजनेता जो है, वहाँ की बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि सीबीआई जांच से आखिर कौन घबरा रहा है, कौन चाहता है कि सच सामने ना आए। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं।